साथियों, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे। कल गंगा माता के स्नान का पावन पर्व है और हम आप सबको लेकर के प्रयागराज चलते हैं, जहां लाखों लोग गंगा माता में डुबकी लगा करके अपना जीवन सफल बना रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उनका कल्याण हो रहा है। और गंगा माता का जन्म कैसे हुआ वो मैं संक्षिप्त रूप में आप सभी को बताता हूं। जब देवराज के प्राण संकट में आ गए, तब उन्होंने नारायण हरि से प्रार्थना किया कि प्रभु संकट दूर करो। तब नारायण हरि ने कहा कि जो महाराज बलि है, दानवों का राजा, वो भी बहुत दानवीर है, बहुत पुण्याई है, मैं कैसे युद्ध कर सकता हूं। परंतु भक्तों का कल्याण करना भगवान को आता है। उन्होंने देवराज को भरोसा दिया कि ठीक है, आप चिंता मत करिए, मैं तुम्हारा संकट दूर करूंगा। और भगवान नारायण ने महाराज बलि को छल किया था, वामन का रूप धारण कर लिया। वामन किसको कहते हैं? बौना होता है। और 3 पैग पृथ्वी दान में मांग करके तीनों लोग नाप लिए 2 ही पग में। और जब भगवान अपना पग बढ़ा रहे थे नापने के लिए, उसी समय ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण हरि का एक चरण का अंगूठा धो करके अपने कमंडल में रख लिया। और यहां महाराज भगीरथ जी के 60,000 पुरखे जो थे, वो कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे। उनका उद्धार करने के लिए भगीरथ जी ने ब्रह्मा जी की तपस्या किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, उन्होंने वरदान देने के लिए आ गए। तो भगीरथ ने वरदान मांगा कि हमारे 60,000 पूर्वजों का कल्याण उद्धार हो जाए, गंगा माता को मृत्युलोक में छोड़ दो कमंडल से। ब्रह्मा जी बोले ठीक है, वरदान तो मैं दे दूंगा, परंतु गंगा का वेग कौन संभालेगा? तब भगीरथ जी ने भोलेनाथ जी की प्रार्थना किया था, तपस्या किया था। भोलेनाथ जी प्रकट हो गए। तब जो भी ब्रह्मा जी ने भगीरथ जी से कहा था, वो भगीरथ जी ने भोलेनाथ जी को बताया कि प्रभु, ब्रह्मा जी अपने कमंडल से गंगा जी को छोड़ेंगे और उनके वेग को आप संभाल लीजिए। भोलेनाथ जी ने कहा कि ठीक है, वो तो सबका कल्याण करते हैं। भोलेनाथ जी ने अपनी ऐसे जटाएं खोल दी और गंगा जी जो हैं भोलेनाथ जी की जटाओं में समा गईं। फिर उन्होंने एक लट खोल दी और वही गंगा माता जो हैं हिमालय से बहती हुई सबको आनंद से तृप्त करती हुई बह रही हैं। बहती है निर्मल धार, हे गंगा मात तुम्हारी, हे गंगा मात तुम्हारी लीला है जग से न्यारी, शोभा है अपरंपार, हे गंगा मात तुम्हारी बहती है निर्मल धार, हे गंगा मात तुम्हारी। जो भी तुम में स्नान करता है उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं। और साथियों, यहाँ पर हम आप सभी को जो नहीं जा पाते हैं उनके लिए भी गंगा माता में नित्य डुबकी लगाने का एक छोटा सा मंत्र बताते हैं। आप ध्यान कर सकते हैं उसको, बहुत छोटा मंत्र है जिससे आप प्रतिदिन गंगा माता की डुबकी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सुबह मैं जब स्नान करता हूँ, प्रातः काल स्नान मैं प्रतिदिन करता हूँ, और मैं माता गंगा का स्मरण करके गंगे च यमुने च गोदावरी च सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मने सन्निधम कुरु, ये मंत्र पढ़ लो। गंगा माता को याद करके
कि हे माता गंगे च यमुने च गोदावरी च सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मने सन्निधम कुरु, कि हे माता मैं इस जल में स्नान कर रहा हूँ और इसमें अपना सानिध्य जो है प्रदान कर दो। प्रतिदिन लाभ मिलेगा घर बैठे, मैं तो प्रतिदिन लेता हूँ। तो साथियों इस तरह जो गंगा माता मृत्युलोक में आई थी और सबका कल्याण हो रहा है, सारी पृथ्वी हरी भरी है। सुनते रहिए गिरीश आध्यात्मिक टीवी में। धन्यवाद।